नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के साथ में चिपक जाए तो आप ये समझिएगा कि बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जोश में आकर के होश खो देते हैं। इस प्रकार की उंगली अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, बस थोड़ा सा आपको बचना है तो वो जल्दबाजी में, वो भी क्योंकि सामान्यतः सूर्य की उंगली के साथ चुपकी होने के कारण ऐसी बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, इस बात को यहाँ मैं आपको बताकर चल रहा हूँ क्योंकि सूर्य के पैरे कट तक ये यहाँ पर उंगली नहीं पहुँची है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली, यश और सम्मान की उंगली। और जब इस तरह मिलाने के बाद में शनि की उंगली के पीछे चली जाए तो बहुत मेहनत के बाद भी व्यक्ति को इस तरह से सूर्य अस्थिर रहता है, यानी कुल मिलाकर के बहुत मेहनत के बाद भी वो ऊंचाई, वो सफलता प्राप्त होती है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी मन के अंदर ये कुंठा रह जाती है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है। साथ ही साथ माता पिता, अपने माता पिता जिनसे जन्म लिया है उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव होता है, उनकी अपनी तरफ से पूरी सेवा भाव कर पाते हैं। बहन भाइयों से किसी प्रकार के अपनी तरफ से विरोधाभास के चिन्ह भी खड़े नहीं करती। अब बात करें साथ ही साथ पिता, यहाँ जब इस प्रकार की उंगली होती है तो पिता की तरक्की ज़्यादा संतान की उत्पत्ति के बाद होती है। तो यहाँ आपकी संतान के बाद पिता की तरक्की होगी, यानी आपके पिता की तरक्की होगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी, यह शनि की उंगली, और शनि की उंगली पर ये खर्च के कट के निशान हल्के हल्के लगे हैं, यानी कि बिल्कुल चिंताएं आपके अंदर हैं जहाँ पर छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ना ही कोई ऐसी बात है कि कोई आपका पैसा लेकर डूब जाएगा, लेकिन पैसा से संबंधित चिंताएँ आपके पास हैं और थोड़ा टर्न है, तो मेहनत भी है आपके जीवन के अंदर। अब बात करूंगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली पर नीचे की तरफ वो बड़ा छेद, तो इस बात को बताता है कि आपके जीवन में पैसा आता नहीं है, उससे पहले आपके पास खर्चे खड़े रहते हैं, यानी पैसा जुड़ नहीं पाता है। साथ ही साथ ये सेकंड पर जब कट के निर्णय होते हैं तो जब तक ये हाथ के अंदर बने रहते हैं तब तक पति के साथ में आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं, यानी पति के साथ भाषा शैली के आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं। इस तरह का कुछ भी कैसा भी हो वो चलता रहता है। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा यहाँ पर बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ बुध के पर्व को थोड़ा सा फूला हुआ है और कुछ कट के निशान भी है, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं। और यहाँ से रेखा यदि उंगली के प्रथम पर्व पर चढ़ जाए तो ये धन के लिए फिर दोबारा से सिंबल मिला, यानी कि धन के जो आगमन है उस पर आने से पहले ग्रहण लगे रहते हैं, पैसा बचता ही नहीं है। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाली ये स्थिति। तो यहाँ कुल मिलाकर ये बुध पर्वत ठीक ठाक है, सामान्य किस्म का रहा। यह सम्मान के लिए जाने वाला ये पर्व, इसको काट करके जाने वाली दो रेखाएं, यानी कि जहाँ भी रहे, जिस भी नौकरी में रहें, वहाँ भी टेंशन ही रहती है, सम्मान नहीं मिलता है लेकिन करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार के राज्य सरकार से नौकरी करने के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही किसी राजनीति स्थिति में तरक्की प्राप्त करने के संकेत यहाँ नहीं है। अब बात करूंगा शनि पर्व की। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि हस्तरेखा का नियम है कि जौन सा पर्वत दब जाता है उसका फल व्यक्ति को नहीं मिलता। वही बात फिर आपके इस शनि के पर्व पर आ गई, जो धन के पर्व के लिए और स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पर्वत दबा हुआ है, फिर वही स्थिति आ गई, धन आया धन गया, यानी धन न ठहरने का तीसरा इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर यहाँ मुझे मिला है, परंतु धन आता रहता है। अब बात करेंगे आपके पास इन रेखाओं के बारे में। यहाँ जाकर के जब रेखा निकले और इस प्रकार से एक रेखा जाकर सीधा बृहस्पति पर्व को और उसके साथ एक सहायक रेखा भी हो, यानी कुल मिलाकर के आप अपनी मेहनत के द्वारा अर्जन कर लेते हैं और अपने मकान के, घर के मकान में स्वयं निश्चित रूप से आप रहेंगे। भले ही वो आपके हाथ से नज़र आए ना आए मकान, लेकिन कुल मिलाकर आप रहेंगे अपने घर के अंदर ही। तो ये सर छुपाने का जो घर है वो भी आपके पास है, सामान्य स्थिति के सुख साधन जो है वो भी आपके पास है। बात कर लेता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ थोड़ा थोड़ा बली होकर चलती है, यानी थोड़ा थोड़ा स्पेस दे करके चलने वाली हृदय रेखा यहाँ इस प्रकार से जब इस प्रकार से जाती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि आपके मन के अंदर बहुत, ये तो मैंने सीधी सीधी खींच दी है, कुल मिलाकर जो कुंठाओं वाली बात है, यानी कि मन के अंदर, मन से कहीं ना कहीं, हृदय के अंदर कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है अपने जीवन से, इस प्रकार कह सकते हैं। यानी कि जो जीवन में दिनचर्याएं होती है उनसे संतुष्टि ना होना, इस प्रकार की बात कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा रोग भी, क्योंकि रेखाएं कुछ मोटी चल रही हैं तो यहाँ धुंधली होकर के तो कुछ ना कुछ रोग भी शरीर में चलता रहता है। बहुत बड़े रोग के इंडिकेशन यहाँ भी कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ मंगल पर्व की।
मंगल पर्व और यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, जब इतनी सारी रेखाएं निकलें तो आपके जुझारूपन को दर्शाती हैं। यानी आप निश्चित रूप से जुझारू करती रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं। एक दूसरे को जब रेखाएं काटती हैं तो ऐसी व्यक्ति का अधिकतर मैंने देखना है कि संपत्ति यदि बनती है उनके नाम से तो काफ़ी देर से बनती है, वैसे तो नहीं बनती। ऐसे चिन्ह यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं। तो चलिए, ये आपके पास साहस की पैदा करने वाली रेखा यहाँ आपके पास में मौजूद है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की, जो जाना जाता है झगड़े, झंझट, मानसिक चिंताओं के लिए। यहाँ से खड़ी होकर के रेखा जाने वाली एक रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा, यानी जीवन के अंदर रोजाना नित्य प्रति भागदौड़, इस प्रकार को। साथ ही साथ मंगल पर्वत से जब संबंध बनेगा मस्तिष्क रेखा तो नौकरी के द्वारा ज़्यादा लाभ को दर्शाती है ये स्थिति। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति आपकी निकली। अब बात करते हैं आपकी किस रेखा की, बुद्धि रेखा। और जब बुद्धि रेखा पूरे पर्वत को पार करने के बाद चंद्र पर्वत तक पहुँच जाए तो यानी कि आपके जीवन के अंदर जो तरक्की है वो घर से दूर जा कर के तरक्की का संकेत इस बुद्धि रेखा ने दिया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ अब आप इस समय नौकरी कर रही हैं वो भी जन्म स्थान से बहुत दूर की हो। साथ ही साथ आप जहां नौकरी रोज़ करने जा रही हो उसमें आना जाना ही आपको रोज़ाना का 50-60 किलोमीटर का पड़ रहा हो। तो इस तरह की भाग दौड़ से बहुत ज़्यादा दिखलाने वाली मस्तिष्क रेखा का संबंध यहाँ पर निकला है। और ये कई बार दूर देश तक भी या नौकरी से संबंध बना देता है। तो इस प्रकार की रेखा, साथ ही साथ हल्की हल्की रेखा निकल करके चंद्र पर्वत से निकल रही हैं, जो दर्शा रही हैं कि आपके जीवन का कितना संघर्ष है, आपके जीवन के अंदर रोजाना कितनी मेहनत है, वो टेंशन मान सकते हैं आप। तो ये भागदौड़ की टेंशन है, किसी प्रकार की मानसिक टेंशन नहीं है, ना ही किसी प्रकार के मानसिक रोग की बात है। तो चलिए, ये मैंने बताया था आपको यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके। और जब इस बुध रेखा का उदय होता है तो यानी कि व्यापारिक रेखा का, तो यहाँ बुध रेखा के रूप में ही प्रमाणित है। यानी कि आप यदि आपको कभी अवसर अपने जीवन में मिले विदेश से जुड़ने का तो निश्चित रूप से आप उसको कैश कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये अवसर आपको 2-4 साल के अंदर ज़रूर मिल सकता है। उसमें यदि आपको मौका मिले किसी बहुत दूर स्थान से अच्छी नौकरी का, तो वहाँ भी आप कर सकती हैं। आपकी भाग्य रेखा की बात करूँ, फिर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली और यहाँ जाकर के एक नया उदय हुआ इस रेखा का। तो चलिए, कुछ सवाल का जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले कहा है आपने एनी चांस ऑफ जॉब चेंज। बिल्कुल निश्चित रूप से जॉब चेंज के पूरे चांस यहाँ पर हैं। और मुझको लगता है कि 2020 जाते जाते आपकी जॉब निश्चित रूप से चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गई तो बस आप 34 के आखिर तक पहुँच पाएंगी। आप इस समय 33 में चल रही हैं, उस समय 34 के आखिर तक, यानी साल भर के अंदर अंदर आपको जॉब चेंज का बिल्कुल अवसर आएगा और वो करवा के भी छोड़ेगा आपको। बिजनेस की पूछा आपने कब तक, बिल्कुल बिजनेस की कोई भी रेखा यहाँ सुचारू रूप से नहीं है। मस्तिष्क रेखा बहुत जगह कटी हुई है। साथ ही साथ बुध वाली पर्वत वाली रेखाएं वो अनुकूलता के साथ नहीं है, पर्वत उठा हुआ है। यानी व्यापार तो आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कब तक की तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ व्यापारिक रेखाएँ मजबूती के साथ नहीं है। शेयर मार्केट के आपने कहा, उसके लिए बिल्कुल मंगल रेखा से पर्वत निकलने वाली काफ़ी रेखाएं थी, तो उनके द्वारा पता लग जाता है कि हाँ, छोटे मोटे रूप से आप निश्चित रूप से आप शेयर मार्केट में करेंगे तो छोटा मोटा लाभ आपको मिलता रहेगा। बहुत बड़े पैमाने पर आपको इसमें नहीं जाना है। फैमिली एंड हस्बैंड के साथ लाइफ रिलेशन कैसे हैं? देखिए, आपके हस्बैंड के साथ में आपके आर्गूमेंट्स चलते रहेंगे। इस प्रकार के चिन्ह मैंने आपको ऊपर बृहस्पति पर्व से भी बताए और आपकी उंगली के द्वारा भी बताए। तो वो थोड़ा सा लगते थे वहाँ देखने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इतने रिश्ते खराब हो जाए कि आपको कोई तलाक जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कुल मिलाकर आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी इशू यहाँ पर मौजूद नहीं है। हेल्थ लाइफ लॉन्ग कैसी रहेगी? बिल्कुल हेल्थ के इश्यूज आज भी आपके पास में हैं और बहुत बड़ी ये जो मैंने अभी यहाँ इतने सारे ये चिन्ह बनाए हैं, ये थोड़ा मानसिक चिंता, लोन का बढ़ जाना, कर्ज का बढ़ जाना, साथ ही साथ रोग के चिन्ह के रूप में ये यहाँ पर इतने सारे चिन्ह ये मौजूद रूप से हैं। तो रोग आपको ध्यान रखना है, अपनी नियमित जांच आपको करवाते रहना चाहिए। तो ऐसा कोई रोग नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा किसी मुसीबत में डाल सके। आयु रेखा में आपके अभी बता ही दूंगा। फाइनेंशियल कंडीशन, लाइफ लॉन्ग लाइफ तो पूछा है आपने। जैसा आपका सुचारू रूप अभी से चल रहा है
इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन आपका कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो बिल्कुल जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहेंगी और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस खराब कभी भी नहीं होगा। बच्चे के रिलेशन से पूछा है आपने, बच्चे की जन्म पत्री से पता लगेगा। आपके हाथ से ये पता लगता है कि हाँ, बृहस्पति का इतना खराब नहीं है, बुध इतना खराब नहीं है, संतान का सब सहयोग सामान्य रूप से आपके पास में मौजूद है। अब मैं बात करूँगा आपके यहाँ पर सीधा सीधा, पहले मंगल पर्व पर ज़रा दूसरा फोटो दिखलाइए। ये अपने आप में इसको बोलते हैं हम सर्जरी चिन्ह। सर्जरी चिन्ह जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हो जाता है या लेडीज़ के हाथ के अंदर हो जाता है तो ये अपने आप में मंगल पर सर्जरी चिन्ह है। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी का सामना है। सभी हो जाता है औरतों के हाथ में तो कि बच्चा ही जो हो वो सर्जरी से हो, तो ये एक सर्जरी चिन्ह यहाँ पर है आपके हाथ के अंदर, जो मेरे ख्याल से ये बीत चुका है आपके जीवन में। अब बात करता हूँ यहाँ संजीवनी रेखा की, मंगल रेखा, जो आपको 25 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक सभी मुसीबतों से बाहर निकाल करके ले जाएगी। तो ये आपके पास है। एक यहाँ पर ये जो ये रेखा उठ रही है लगभग 37 के आसपास में, यहाँ कहीं 37 के आसपास में कोई तरक्की का चांस आपके जीवन में ज़्यादा है। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा, एक अवसर मिलेगा आपको यहाँ पर, तो उसको आप कैश कर लीजिएगा। तो आपकी सब बताएं। अब बताता हूँ मैं आपकी यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत के बारे में पहले भी मैंने देखा और अब भी देख रहा हूँ। यहाँ पर सामान्य रूप से शुक्र आपका है, यानी सामान्य संसाधन आपके पास में मौजूद हैं और रहेंगे। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल शुक्र पर्व के अंदर चली जाती है। 80 के आसपास की आयु रेखा भी यहाँ पर हाथ में लगती है। ऊपर ये आयु रेखा का संकेत के रूप में ही बृहस्पति पर्व को रेखा जा रही है। अच्छी खासी आयु आपको मिलेगी। इसमें भी मुझे बहुत पॉजिटिव थी, यानी और भी आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आपके सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको रोग भी न परेशान करें और आपका काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए आपको कोई रिंग पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय करना है। वो बेहतरीन उपाय है आपके पास, वो रेखा वो है आपके पास देवी कवच। आप दुर्गा सप्तशती जो होती है उसके अंदर देवी कवच होता है, उसे अपनी पूजा में नित्य शामिल कर लीजिए। आपके जीवन में सभी सुख संपन्नताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी उसके पढ़ने से। नमस्कार।